चलिए भाऊ, इससे पहले क्लास में हम आपको शेयर बाजार के बारे में पढ़ाए थे, हाँ पढ़ाए थे ना। तुम टोपी दाढ़ी कौदा क्लास बैठ जा। पहला क्लास चल बैठ जा बगल का पहला क्लास ये स्कैनिंग में नहीं आता है साहब। इकोनॉमिक्स 70% से ज्यादा निकल चुका है। चलो बाबू मेरी ओर ध्यान से देखिए, कोई भी कंपनी जिसके आपको शेयर लेना है, पहली बात कि आप किसी भी प्रोपराइटर में तो भूल जाइए, आपको 1% का शेयर मिलने वाला है। प्राइवेट सेक्टर में आपको मिल भी सकता है, लेकिन जैसे 200 लोगों से ज्यादा क्रॉस करना होगा, आपको क्या बनाना पड़ेगा? पब्लिक से पब्लिक लिमिटेड बनाना पड़ेगा। पब्लिक लिमिटेड केवल ही क्या लिखते हैं? लिमिटेड, न कि पूरा पब्लिक लिमिटेड लिखते हैं। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड के लिमिटेड नहीं लिख सकते, उन्हें पूरा लिखना पड़ता है। क्या चीज? प्राइवेट लिमिटेड पूरा लिखना पड़ता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं ना? सबसे छोटी कंपनी किसमें हो जाएगा? प्रोपराइटर। उसके ऊपर प्राइवेट लिमिटेड, इसके बाद लिमिटेड। लिमिटेड कंपनी कौन सी आ जाएगी? लिमिटेड कंपनी। प्रोपराइटर में कितना मालिक? एक। प्रोपराइटर में मालिक की संख्या एक। प्राइवेट लिमिटेड में कम से कम दो, कम से कम दो, 200 से नीचे रहना चाहिए। इसमें 200 से ज्यादा। लिमिटेड कंपनी में 200 से क्या होना चाहिए? ज्यादा। प्राइवेट लिमिटेड में 2 से ज्यादा, 200 से कम। इसमें सिंगल। इसमें दिक्कत होता है, कुछ होगा तो मालिक जिम्मेदार। इसमें मालिक जिम्मेदार नहीं है, वो डिपार्टमेंट जिम्मेदार है वहां पे। और ये तो पूरी तरह से क्या हो जाती है? पब्लिक लिमिटेड। पब्लिक लिमिटेड कंपनी अगर बहुत बड़ी हो जाती है तो फिर क्या लाती है? आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। सारे लोगों से कहती है कि इस दिन हम अपना शेयर बेचना चालू करेंगे, आप लोग पैसा लेके रेडी रहिएगा। तो सब लोग ऑनलाइन क्या होते हैं? रेडी रहते हैं। आईपीओ 2 से 3 घंटा में आईपीओ सबका बिक जाता है, पूरा का पूरा बिक जाता है आईपीओ, अगर बड़ी कंपनी है तब वहां पे। और ये आईपीओ के बाद किसमें चली जाती है? शेयर मार्केट में। अब बस वही बात है कि जमीन उतने हैं, खरीद के बेचते रहिए। 1 कट्ठा जमीन आज खरीदी 1 लाख में, तो कल बिकेगा 2 लाख में, परसों भी, मतलब रेट क्या होता जाएगा? बढ़ते जाएगा यहाँ पर। लेकिन कोई भी कंपनी बड़ी रहनी चाहिए, तभी वो कंपनी का शेयर आ सकता है। अदरवाइज में छोट मोट कंपनी का क्या शेयर मार्केट में उतना चलेगा? नहीं चल पाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखते हैं, सरकारी कुछ कंपनी है जिनका शेयर में आता है। सरकार भी अपनी कई हिस्सेदारियां बेचने चाहती है। सरकार भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों को झेल नहीं पाती है, इसलिए सरकार सोचती है कि इसमें पब्लिक का भी हिस्सेदारी आ जाए। तो उसी को सरकार मतलब खुद भी चलाती है, कुछ पब्लिक से भी क्या करती है? उसमें ले लेती है। तो सरकारी जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, जो पूरे वर्ल्ड लेवल तक छाई रहती हैं, सरकार ऐसी कंपनियों को 3 कैटेगरी में बांटती है। जो सरकारी कंपनी है, जिसमें सबसे बड़ी सरकारी कंपनी को महारत्न, उसके नीचे नवरत्न और उसके नीचे मिनी रत्न। तो कितने रत्न में कंपनियों को बांटा जाता है? कितने रत्न में? हाँ, महारत्न, मिनी रत्न, नवरत्न। महारत्न, नवरत्न। सबसे बड़ी कौन होती है? सबसे बड़ी महारत्न। इसी से आपको क्वेश्चन पूछेगा। नवरत्न की कंपनी से उतना क्वेश्चन नहीं पूछता है। इसके लिए 4 शर्तें हैं। कौन सी कंपनी महारत्न बनेगी? उसके लिए 4 शर्तें हैं। सबसे पहला कि उसका विदेश में भी व्यापार होना चाहिए। विदेश व्यापार, उसका व्यापार कहां तक होना चाहिए? विदेश व्यापार। ऐसी कंपनी जो ठीक से काम कर रही है या नहीं कर रही है, उसको ध्यान से देखने के लिए, जो कंपनी ठीक से अगर काम कर रही है कि नहीं कर रही है, तो उसके 3 साल का एवरेज निकाला जाता है। कंपनी 3 साल में कम से कम 25,000 करोड़ का व्यापार की हो। कितने करोड़ का? 25,000 करोड़ का व्यापार की हो वहां पे। उससे कम का व्यापार नहीं। कितना का? 25,000। लेकिन आप जितना व्यापार करते हैं वो आपका प्रॉफिट नहीं होता है,
उसमें से कुछ ही हिस्सा आपका प्रॉफिट होता है। दूसरा, कंपनी के पास कुछ अपना नेटवर्थ होता है, प्रॉफिट हो ना हो वो नेटवर्थ है। जैसे हमारी कोचिंग है, तो इस कोचिंग में आपके एडमिशन के बदले हमारे यहाँ कुछ ना कुछ क्या होता है, एक मतलब रेवेन्यू जनरेट होती है। उस हिस्से से कुछ हिस्सा हमारा प्रॉफिट होता है, कुछ हिस्सा इसे चलाने में खर्च होता है। लेकिन एक बड़ा हिस्सा इस कोचिंग का नेटवर्थ है, जिसमें टेबल, कुर्सी, पंखा, कैमरा, लाइट, बत्ती दिख रहे हैं, ये बड़ी कितना ज्यादा सब बिजली बिल वर्थ होता है हमारा, नेटवर्थ हमारी पूंजी थोड़ी होती है। इस कोचिंग की बहुत सारी अपनी पूंजी है। अब आप जिस बेंच पे बैठे हैं, आपका अभी के हिसाब से जो है 4,000 रुपया जोड़ा बेंच है जिस पे आप बैठे। कितना बेंच है जिसका कोई हद नहीं। अभी बेचारा कर, हम तो जमीन पे बैठे हैं। आगे बढ़े। तो नेटवर्थ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई भी कंपनी प्रॉफिट हो या ना हो, लेकिन उसका कुछ ना कुछ वैल्यू तो होता है, नेटवर्थ होता है कि नहीं। जैसे एयर इंडिया को घाटा लग रहा था, वो उसका घाटा अलग बात है, लेकिन एयर इंडिया के पास नेटवर्थ तो था ना जी। उसके पास 50 गो जहाज थी, सब पायलट थे, सब ये सब उसका नेटवर्थ है कि नहीं। तो किसी भी कंपनी को प्रॉफिट होना, लॉस होना, वो एक अलग हिस्सा होता है। हो सकता है इस साल लॉस में हो तो अगले साल प्रॉफिट में हो जाए, या इस साल प्रॉफिट में तो अगले साल लॉस में हो जाए। लेकिन हर कंपनी का कुछ ना कुछ अपना नेटवर्थ, अपनी कुछ वैल्यू होती है। तो महारत्न कंपनी का 3 साल में, लगातार 3 साल का औसत नेटवर्थ जो होना चाहिए 15,000 करोड़ का क्या होना चाहिए, नेटवर्थ होना चाहिए। मतलब उसके पास साजो सामान, मशीनरी, घर द्वार कुल मिला के कितने का होना चाहिए, 15,000 करोड़ का होना चाहिए। उसके बाद लगातार 3 साल में हर साल औसतन 5,000 करोड़ का प्रॉफिट होना चाहिए। कितना प्रॉफिट होना चाहिए, 5,000 करोड़ का। ये क्या है, नेट प्रॉफिट है। इसमें ना टैक्स देना है, ना सैलरी देना है, सब काट कूट के प्रॉफिट कितना, 5,000 करोड़। तब वो कंपनी किस में आएगी, महारत्न में आएगी। अब पता चला कौन खैनी बनाने वाली कंपनी है, खैनी बना रही है, महारत्न में जाएगा। महारत्न में, महारत्न वालों का शेयर नहीं आता है, वरना इसका जिस दिन शेयर आएगा ना, आदमी टूट के पड़ जाएगा इसके शेयर में। सालाना प्रॉफिट कितना है, ये नेट प्रॉफिट है। इसमें ना उस टैक्स काट के, सैलरी काट के, जितनी इसकी मतलब जो भी देयता थी, मान के चलिए कंपनी कहीं कहीं अपनी ऑफिस खोलती है, तो वो ऑफिस जहाँ कंपनी खोलेगी ना, वहां पर उस कंपनी को रेंट पे मिलेगा। तो जब रेंट वगैरह मिलेगा तो रेंट भी देना पड़ता है कंपनी को। तो ऐसे कंडीशन में सारा चीज हटा के उसको नेट प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 5,000 करोड़। तो किस में आएगी, महारत्न। कितनी शर्तें हैं, वर्तमान में महारत्न कंपनी कितनी है, 11 हो गई है। कितनी है, इससे जो छोटी कंपनी रहेगी वो क्या कहलाएगी, नवरत्न। उसकी संख्या कितनी है, अभी 13। अभी वहां पे अभी सबसे बड़ा महारत्न जो कितनी है, 11। तो आपको महारत्न वाला याद रखना है। नवरत्न का 13 याद रख लेंगे वो भी अच्छी बात है, नहीं भी रखेंगे तो दिक्कत नहीं है। लेकिन ज्यादा क्वेश्चन किससे पूछता है, महारत्न की कितनी कंपनियां, 11। छोट मोट कंपनी आएगी, शर्त सुन लिए ना। इसमें कई तरह की कंपनी आएंगी, जैसे सेल, भेल, गेल। एक जैसे नाम याद रखिएगा, सेल, भेल और गेल, ये 3 एक नाम याद हो गया। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब इनका प्रॉफिट होगा क्यों नहीं, भारत का लगभग हर घर में गैस है, वो किसके कंट्रोल में है, गैस अथॉरिटी ऑफ। भारत में जितना स्टील उत्पादन हो रहा है किसके कंट्रोल में है, सेल। उसका भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, बड़का हैवी चीज, बड़का भारी ट्रांसफार्मर, ट्रेन का इंजन, हैवी जितना ट्रांसफार्मर देखिएगा ना, जो मेन बिजली घर पे रखा रहता है भयानक वाला, सब कौन बनाती है, भेल। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल। एक इसी का छोटा भाई है भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ये छोटा मोटा मशीन बनाता है, जैसे ईवीएम मशीन वगैरह, ये सब छोट मोट। अब भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड बहुत हैवी मशीन बनाता है। ये तीनों किसमें है, बीपीसीएल, एचपीसीएल,
Cl और IOCl, IOCl। एक जैसा नाम याद रखो बबुआ, बीच में से उठा के ले आएगा ONGC, दिमागी काम नहीं करेगा। ये एक जैसा लग रहा है, सेल वेल गेल, BPCL, HPCL, IOCL। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, HPC हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऑयल इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड। बताइए किसको है पेट्रोल वट्रोल नहीं भरवाना है? यही तीन डोस है, या तो भारत पेट्रोलियम से भरवाएगा, हिंदुस्तान पेट्रोलियम से, नहीं तो IOCL से भरवाएगा। तो बताइए BPCL, HPCL और IOCL, ये सब क्या है? सब महारत्न। हाँ, महारत्न कंपनी है सब। कितना हो गया? 6 हो गया कि नहीं हो गया? अब देखते हैं थोड़ा ऊर्जा बनाने वाली कंपनी, जिसमें आएगा आपका, देखिए, कोल इंडिया लिमिटेड। कोयला से ही बिजली बनती है, सबसे ज्यादा भारत में बिजली किससे बनती है? कोयला। तो कोल इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड। और इंडिया में कोयला का सबसे बड़ा खरीदार जो होता है वो NTPC का पावर प्लांट है, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन, NTPC। सबसे ज्यादा कोयला यही खरीदता है। एक ट्रेन कोयला 2 दिन में फूंक देता है, पूरा भर के जाएगा कोयला ना, 2 दिन में फूंक देगा। इतना ज्यादा इसके पास कोयला की खपत है। इसके बहुत सारे प्लांट लगे हुए हैं, 1-2 प्लांट नहीं है, बहुत सारे। कौन हो गया यहाँ पे? CIL, NTPC, ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन। गैस से भी बिजली बनती है टरबाइन चला के, हालांकि कोयला से भी बनती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? बिजली बनने के 2 रास्ते हैं, या तो मतलब हाई पावर, उससे पानी वाले घर से भी बिजली बनती है, लेकिन यहाँ कोल इंडिया लिमिटेड, ONGC और NTPC। कितना हो गया? 9। पावर फाइनेंस कारपोरेशन, पावर फाइनेंस कारपोरेशन। और दूसरा है पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। आपके घर तक बिजली यही लाता है, तो तारवा ले लेके गया रहता है ना, देख सकते हैं टावर जैसा तार बना के लेके गया रहता है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन सब। पावर ग्रिड किसके अंडर में? PGCIL के अंडर में। किसके अंडर में? PGCIL। अब पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड, जितना बिजली घर में पैसा वैसा की जरूरत रहती है सब कौन देता है? पावर कारपोरेशन। कौन घर है जहां बिजली नहीं है? हर घर में बिजली की खपत है, लाखों करोड़ों रुपए का इनकम है। टोटल कितनी कंपनी हो गई? ये 11 किसमें है? महारत्न। महारत्न। नेटवर्थ इनका 3 सालों का 15,000 करोड़। नेट प्रॉफिट, टर्नओवर। अब कोई दुकानदार जैसे 1 लाख का सामान बेचा तो उसका टर्नओवर 1 लाख, टर्नओवर 1 लाख का उसका क्या हो गया? टर्नओवर है यहाँ पे। अब उस दुकानदार का अपनी कुछ संपत्ति होगा, काउंटर, मेज, कुर्सी, ये उसके बेचने वाला चीज थोड़े है। वर्थ किसे बोला जाता है? जिसे बेचना नहीं है उसको। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब दुकानदार कौन सी काउंटर बेच देगा? नहीं ना बेचेगा। अब आप जीन्स खरीदने गए तो जीन्स खरीदेगा कि पुतलवा संहिता खरीद लीजिएगा? पहनाए रहता है सब ना, तो संहिता नहीं ना खरीद लीजिएगा भाई, वो तो पुतरिया टंगले रहता है उसको। हाँ, वहाँ पे खरीदने का प्लान बनाया है। देखो ना, पुतला पहना के रखे रहता है उसको यहाँ अलग अलग। और वो भी महिला सब में भी देखिएगा पुतरी पहने ले रहता है उसको। हाँ, तो वो उसका वर्थ है, नेट वर्थ है, उसको थोड़े ना खरीद के लाएंगे लोग। तो नेट वर्थ अलग हो जाता है। और सारा किराया, टैक्स, स्टाफ का खर्चा, बिजली बिल, जितना सब निकाल दिए, बचेगा तो प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट 5,000 करोड़ डाला देता है अकेले। सोचिए इतना बड़ी की कंपनी। कितने हैं? 11। और नवरत्न में अभी कितने हैं? 13। अब 72-73 मिनी रत्न में आ जाते हैं, तो वो सब उतना नहीं पूछेगा आपको। समझ में आ गया? सबसे ज्यादा कौन सा पूछेगा? महारत्न। महारत्न समझ में आ गया कि नहीं? इससे छोटा रहेगा तो नवरत्न, उससे छोटा रहेगा तो मिनी रत्न। अब मिनी रत्न में भी जो कम से कम नेट प्रॉफिट उनसे का 25 करोड़ रहता है। जो मिनी है एकदम छोटा, 25 करोड़ नेट प्रॉफिट। 25 करोड़ साल के लास्ट में प्रॉफिट निकालने का मतलब कम से कम आप 200 करोड़ का बिजनेस किए होंगे। 200 करोड़ का बिजनेस अगर किए होंगे ना, तब तो आपको 80-90 करोड़ टैक्स ठोका होगा। वो ले दे के ना अप्रॉक्स 50% क्या पड़ जाता है? टैक्स पड़ जाता है। तो इतना टैक्स ठोक ठाक दिया होगा, फिर आप खर्चा वर्चा निकाले होंगे, तो काफी एक लंबा प्रोसेस रहा होगा यहाँ पर।
25 करोड़ प्रॉफिट के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत? तो मिनी रत्न जैसे छोटे कंपनी के लिए भी कम से कम कितना होना चाहिए? 25 करोड़। महारत्न तो बहुत बड़े हो जाते हैं। ये सारी के सारे कंट्रोल होते हैं किसके द्वारा? हैवी उद्योग मंत्रालय। किसके द्वारा? भारी उद्योग मंत्रालय। किसके द्वारा? भारी उद्योग। लेकिन ऐसे ऐसे कंपनियां कितना है सब, वो अलग बात है कि इनको प्रॉफिट ज्यादा होता है, ये टैक्स ज्यादा देते हैं, ये इनके पास वर्कर ज्यादा होते हैं। अब एनटीपीसी एक जगह, आपके गांव में अगर एनटीपीसी कोई बख्तियारपुर के पास बाढ़ एक जगह है, बख्तियार बाढ़, आप में से कोई होंगे बाढ़ के आसपास के, तो उस एरिया में देखेंगे कम से कम 1000 लोगों को नौकरी तो डायरेक्ट उसमें मिला होगा। अब सब गाँव वाले हैं लोग। जब एनटीपीसी लग रहा था ना, गांव वाला मार कर दिया था, हमारा नौकरी दो, दामाद को का मालिक बना दो। किसी जगह अगर कोई फैक्ट्री लग गया ना, खास करके बिहार में, तो आप देखिए क्या गजब, उसको सब कहेगा सब हमरे दे दो, सब कंपनी में जितना। तो हालांकि कंपनी को भी जमीन खरीदना होता है। किसमें? सरकार भी छांटेगी तो कोई ना कोई तरीका से छांटेगी ना आपको। तो सरकार को भी, बिहार में फैक्ट्री ना आने का सबसे बड़ा रीजन जानते हैं क्या? एक फैक्ट्री को कम से कम 5 एकड़ जमीन चाहिए, और 5 एकड़ में उसको 200 आदमी से रजिस्ट्री कराना पड़ेगा। तो एगो को कोनो के छठियार पड़ल है दिल्ली में, तो वो नहीं आएगा, तो एगो बेंगलोर गया है, तो एगो कह रहा है कि ना हमारा दादाजी का एकलौता निशानी है ये जमीन। अरे ऐसा नहीं, कंपनी वाला जमीन खरीदने में रो देता है कंपनी वाला। मत पूछिए। यहाँ पे एक आदमी मिला था हमको अभी एक हफ्ता पहले, कर देखिए 1 साल से हम खोज रहे हैं हमेशा। एक तो पहली बात, अगर आप 5 एकड़ जमीन खरीदिएगा तो उसमें से कम 2-4 कट्ठा तो ऐसा मिलेगा जो केस मुकदमा में होगा। उस जगह को ना खरीद सकते ना बेच सकते, न लीजिए, वह 44 लगा के छोड़ ले, वहां पे मार हो रहा है, वहां पे बड़ी बड़ी झमेला होता है। तो आप अगर ये सोचिएगा कि इन बड़ी कंपनियों को लेके आप देश चला दे, तो नहीं चला सकते। ये भी जरूरी है। ये सब किसके अंडर में होते हैं? तो सरकार की देखरेख में होती है, और इसमें प्राइवेट पब्लिक का भी बहुत बड़ा हिस्सा होता है। तो इसे कहते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, PSU। अगर आप इंजीनियरिंग करते तो हर इंजीनियरों का सपना होता है कि उसका जॉब किस में लगे? PSU में। किस में लगे? PSU। अब भाई PSU में लगेगा तो कहाँ भेज देगा आपको? शुरुआत भेजेगा, मान के चलिए 9 मिनी रत्न, 9 रत्न, महारत्न में भेज दिया। सोचिए सेल भेल ONGC में जो इंजीनियर है, लाखों में सैलरी है, 3 लाख 4 लाख इस टाइप का, बहुत ज्यादा सैलरी है। जो पुरान हो गए उनसे का राष्ट्रपति से ज्यादा है, क्योंकि सैलरी बेसिक पे अलग होता है, हर साल इंक्रीजमेंट अलग होता है। उसके अलावे जो ONGC में समुंदर में ड्यूटी कर रहा है, समुंदर में रिग पे, उसका ड्यूटी अलग होता है। मतलब एक्स्ट्रा अलावेंस जोड़ जोड़ के राष्ट्रपति से ज्यादा हो जाता है। तो इतना बड़ा होता है। तो सबसे बड़ा इंजीनियर लोग का खपत कहाँ होता है? PSU में। अब PSU में सबसे बड़ा महारत्न, उसके नीचे 9 रत्न, और उसके नीचे मिनी रत्न। लेकिन क्या भारत में सबको महारत्न बना सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। इतना आजादी के बाद अभी तक 11 हुआ है। टाटा बिरला तो हो ही नहीं पाया सब उसमें। हालांकि वो ये उससे भी बड़े हैं, लेकिन क्या है? प्राइवेट है, सरकारी नहीं है, वरना कि बड़े हैं सब। लेकिन तो सरकार ने ना एक और मंत्रालय बनाया जो भारत में सबसे ज्यादा काम करता है, मीडियम, स्मॉल एंड माइक्रो, मतलब मध्यम, लघु तथा सूक्ष्म। मीडियम, स्मॉल, माइक्रो इंटरप्राइजेज, मतलब छोटे उद्योग, जिसे क्या कहते हैं? MSME। क्या कहेंगे? MS। भारत में सबसे ज्यादा, पूरे भारत को रोक के रखा है यही MSME। पूरे भारत को अकेले रोक के रखा है कौन? MSME। मास्क बनाने वाली कंपनी MSME, कोई कोचिंग MSME, किराने की दुकान MSME, कपड़े की दुकान MSME, कोई ऑटो चला रहा है MSME। भारत में 60% जितने उद्योग धंधे लगे हैं सब किस में रजिस्टर्ड है? किसी की आटा चक्की है MSME में। अरे माइक्रो में आ जाएगा, वो आटा चक्की डाल दिया है। समझ आ गया कि नहीं? झोला छाप डॉक्टर सब MSME में चल जाएगा। उसका भी छोटा मोटा डिस्पेंसरी है, रजिस्ट्रेशन अपना कहाँ कराएगा? वो छोटा मोटा डॉक्टर कहाँ करा लेगा? MSME में करा लेगा। वहां पे चल रहा है। झोला छाप डॉक्टर जिसे बोलते हैं ना, भारत के 70% लोग का इलाज वही करते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? और कम दाम में। ये जो आप 30% बचे हुए हैं, पस्तल्ला हॉस्पिटल बना के घूम रहा है, जेब काटने के लिए। सुई लगाएगा सब ना, तब 1000 रुपये का बिल बना देगा सब।
खूब अच्छा अपना प्रोस्पेक्टस देगा, सब लगेगा कि फॉर्म भर रहे हैं जेएनयू का। खूब खूब 10 में पलटेगा। और जिसे झोला छाप करते हैं वही देश की अर्थ पूरी तरह से रोक के रखे हैं। आई जितना बड़का हॉस्पिटल वाला है ना, कोरोना में सब भाग गया था, सब काजने कहाँ गया था, अब मरीजों नहीं मिल रहा था, सब ना तो पहले देखो कि गैस हुआ है हॉस्पिटल चल जाएगा, कोरोना में सबका गैस ठीक हो गया था। डॉक्टर के पीछे लाइन लगा रहता था एक से खाली। तो ये क्या बताता है, बड़ा चीज छोटे चीज को अपने से दाब देता है। बड़ा बीमारी था, लोग डर गए कि हॉस्पिटल जाएंगे तो अपने फैल जाएगा। एमएसएमई समझ में आ रहा है कि नहीं? माइक्रो, मीडियम, स्मॉल एंड माइक्रो इंटरप्राइजेज। सबसे ज्यादा रोजगार किसमें है? एमएसएमई में। सबसे ज्यादा उद्योग एमएसएमई। सबसे ज्यादा मतलब प्रॉफिट देता है एमएसएमई। सर्वाधिक उद्योग एमएसएमई में। स्मॉल, मीडियम, स्मॉल एंड माइक्रो इंटरप्राइजेज, एमएसएमई। किसी को दिक्कत नहीं ना? अब जैसे मान के चलिए कोई भी चीज आपको इंडिया में काम करना है तो बिना रजिस्ट्रेशन आप किसी चीज का काम नहीं कर सकते, इलीगल हो जाएगा। जब तक नहीं पकड़ाए हैं तब तक तो ठीक है, आप पकड़ा गए तब। अब आप गाड़ी का लाइसेंस नहीं है, हेलमेट नहीं है, चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, पकड़ लेगा तो फिर फाइन लगा देता है कि नहीं? उसी तरह जब भी आप कोई भी बिजनेस करते हैं, कोई भी बिजनेस करिएगा तो आपको कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। सबसे पहले फॉर्म नंबर 3 होता है, फॉर्म 3। ये एक फॉर्म होता है जिसका नाम क्या होता है? फॉर्म संख्या 3। इसमें केवल अपने दुकान का रजिस्ट्रेशन करा लिया जाता है कि हम सरकार के नियम के अनुसार हम कोई भी दुकान चला रहे हैं। अब किसी को कोचिंग चलाना है वो भी क्या कर सकता है? फॉर्म 3। किसी को किराना की दुकान चलाना है वो भी क्या कर सकता है? फॉर्म 3। ऐसा फॉर्म 3 बना लेता है। या फिर वो किस में जा सकता है? एमएसएमई में। सरकार एमएसएमई को बहुत ज्यादा ध्यान देती है। सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपया दिया था एमएसएमई वालों को, लोन। 2 लाख करोड़ रुपए का लोन दिया था एमएसएमई वाले को कोरोना में। देखे थे फटाफट लोन मिल रहा था। कोई किसी चीज का कारखाना डाल दो, कोनो चीज का कारखाना डाल दो तो लोन मिलने लगा था एमएसएमई में। तो सरकार सबसे ज्यादा बढ़ावा किस उद्योग को देती है? किसे देगी? एमएसएमई। फुल फॉर्म क्या होगा? ये किस मंत्रालय के अधीन आता है? एमएसएमई मंत्रालय ही है। भारत का 60% लोग जहां काम कर रहा है उसको अलग मंत्रालय नहीं देंगे, तो मंत्रालय ही क्या है? एमएसएमई का। और ये हर मंत्रालय अलग अलग मंत्री के पास होता है। अब इसको एक बार चेक कर लीजिएगा फिलहाल एमएसएमई किस मंत्री के पास है। यहाँ पे कुछ दिन पहले गिरिराज सिंह के पास था, अभी किसके पास है ही नहीं पता। समझ में आ गया कि नहीं? अभी चेंज हो गया होगा। इसको थोड़ा सा आप नेट पे चेक कर लीजिए क्योंकि मंत्रालय अक्सर चेंज होते रहते हैं यहाँ पे। समझ में आ रहा है कि नहीं एमएसएमई? अब ये बताइए अगर किसी को अपना आटा चक्की खोलना है तो फॉर्म 3 में जाके खोल सकता है? किराना का दुकान और किस में खोल सकता है? एमएसएमई। किस में ज्यादा सही रहेगा? क्योंकि एमएसएमई के लिए सरकार अलग से एक फंड बनाई रहती है और कहती है हर बैंकों को कि आप जो अपना लोन दीजिएगा उस लोन में से लगभग 15 से 20% लोन किस सेक्टर में देना है? एमएसएमई में देना है। तो आप फॉर्म 3 पर रजिस्ट्रेशन करा के गए रहेंगे एमएसएमई पे तो क्या आपको लोन मिलेगा? तब आपको लोन नहीं मिलेगा। तो जितनी भी बड़े बड़े कारखाने देख रहे हैं सब किसमें है? खैनी बनाने वाला, मसाला वसाला सब किसमें चला जाएगा? एमडीएच मसाले मीडियम में चला जाएगा। राकेश मसाला कौन मसाला है? कोई मसाला हो यहाँ पे। अब एक बात बता बाबू, ये जो यहाँ पे कलम बनाने की कोई कंपनी है किस में चल जाएगी? एमएसएमई। ये ताला बनाने, ताला चाबी वाली, हाँ एमएसएमई। गमला बनाने वाला एमएसएमई। बस्ता ही, झोला ही जो नहीं किस में चल जाएगा? एमएसएमई में चल जाएगा। जितना चीज ऐसा जैसे पानी बोतल किस में चल जाएगा? एमएसएमई। हाँ एसी कूलर पंखा बेंच लोहा लक्कड़ सब टीवी भी सब की छाता एमएसएमई। बल्ब एमएसएमई। आप जितना चीज नजर दौड़ाइए चारों ओर एमएसएमई। हाँ टोपी उपी सब एमएसएमई। उसको देख के गधा क्यों बोल रहा है?
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एमएसएमई में हम लोग कोई भी, अगर आपको कोई दुकान रजिस्ट्रेशन कराना है तो आज के वह फॉर्म 3 में कराएंगे कि एमएसएमई में? हाँ, एमएसएमई में फायदा होता है। कभी कभी सरकार कह देती है एमएसएमई वाले का लोन माफ। मान के चले आप लोन लिए हैं तो कह देगी ना कि सरकार कि जितने लोग लिए हैं उनके टोटल लोन में से 5,000 लोन क्या हो जाएगा, कम कर दिया जाएगा। वो बदले में कौन भर देगा? सरकार भर देगी। तो आपका अगर दुकान फॉर्म 3 पे रजिस्टर रहेगा तो लोन माफ होगा। भारत सरकार ये लोनवा माफ कर करके ना और बैंकों को डुबा देती है, क्योंकि कई लोग ऐसे उम्मीद में रहते हैं ना कि लोनवा ले लेना बाद में माफ हो जाएगा। एक किसान की जो मुख्य समस्या है उसको दूर नहीं करना। यूनिकॉर्न महारत्न, जैसे सरकारी में प्राइवेट कंपनी, सरकारी में महारत्न और प्राइवेट में यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न 1000 करोड़ रुपए से ऊपर जो कंपनी चल जाएगी वो किस में चल जाएगा? यूनिकॉर्न में चल जाएगा। और इसे महारत्न के लिए 5,000 करोड़ किस में चल जाएगा? 5,000 करोड़। तो वो किस में चला गया? वो महारत्न में। सरकारी होना चाहिए तो महारत्न, और यूनिकॉर्न में प्राइवेट। टाटा, रिलायंस, ये सब टोटल महारत्न की संख्या बहुत ज्यादा है। महारत्न 11 ही है। नवरत्न, नवरत्न, एमएसएमई, एमएसएमई 40,000 के आसपास है। 40,000 के आसपास है। किसमें जाते हैं सर? एमएसएमई। प्रतिदिन 2000 एमएसएमई रजिस्टर्ड होते हैं। एमएसएमई से क्या पूछना, धड़ाधड़ एमएसएमई जाते हैं सर। एमएसएमई में कुछ नहीं करना आपको, कोई को। हाँ, टैक्स कम रहता है। जो भारी उद्योग रहते हैं उस पर टैक्स क्या रहता है? ज्यादा, और एमएसएमई में टैक्स कम रहता है। और भी कई सारे फायदे होते हैं एमएसएमई वगैरह के। हाँ, कैसे चुन सकते हैं? 25 करोड़ से नीचे है, चल जाइए एमएसएमई में। मतलब आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, ये ना तो काज ने कौन सी पूछता करा, कैसे चुनेंगे कि हम ये हैं? अच्छा, कैसे जुड़ सकते हैं सर? आप नेट पे फॉर्म भर, नेट खोलिएगा, उसका एमएसएमई डी ऑर्गन, ये जो वेबसाइट है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई वेबसाइट खोलिएगा। उसमें जैसे खोलिएगा तो न्यू एप्लीकेशन, उसमें डालिएगा अपना पैन कार्ड, जो बिजनेस कर रहे हैं उसका, जिस दुकान पे खोले हैं उसका पूरा रेंट एग्रीमेंट या जमीन अपना है तो उसका पूरा बायोडाटा दीजिएगा। 2 घंटा के अंदर आपको एमएसएमई का एगो नंबर मिल जाएगा। कैसे आधार नंबर मिलता है, पैन नंबर मिलता है, वैसे एमएसएमई नंबर मिल जाएगा। उसको खूब बढ़िया सटा के दुकनिया पे साट दीजिएगा इससे। हाँ, देखो एक है जल परा भूंजा वाला। पहले से उसका मंत्रालय भी रोका हुआ है, बताइए। उसका मंत्रालय भूंजा वाला दे दिया हम, एमएसएमई में रजिस्टर्ड करा रहा है। सही बोल रहा है? हाँ, चलो बाकी समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एमएसएमई कौन कंट्रोल करेगा? एमएसएमई मंत्रालय। और बड़े ये जितने भी होंगे आपके महारत्न वगैरह, उन्हें भारी उद्योग मंत्रालय कौन करेगा? भारी। और टाटा, बिरला, महिंद्रा प्राइवेट कंपनियां या ये सब यूनिकॉर्न कंपनियों को मिनिस्ट्री ऑफ कारपोरेट अफेयर, एमसीआई, मिनिस्ट्री, एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कारपोरेट अफेयर। प्राइवेट कंपनी एमसीए, पब्लिक लिमिटेड एमसीए, आईपीओ में चला गया तो सेबी, शेयर में चला गया तो सेबी, और सरकारी है अब बहुत हैवी महारत्न वगैरह चला गया तो पीएसयू को कंट्रोल करेगा। पीएसयू कौन कंट्रोल करता है? हैवी मिनिस्ट्री, हैवी मिनिस्ट्री, भारी उद्योग मंत्रालय। हैवी मिनिस्ट्री मतलब भारी उद्योग, हैवी इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री, भारी उद्योग मंत्रालय, हैवी इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री, भारी उद्योग मंत्रालय। और इसके नीचे अगर चल जाएंगे शेयर वाले को, शेयर को कंट्रोल करेगा सेबी, कंट्रोल होगा, शेयर कंट्रोल होगा सेबी के द्वारा। इसके बाद नीचे पीएसयू कंट्रोल होता, पीएसयू तो हो गया, शेयर हो गया। प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड कौन कंट्रोल करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ कारपोरेट अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ कारपोरेट। और जितने छोटे उद्योग होंगे कौन करेगा? एमएसएमई, एमएसएमई। और जितने संख्या फॉर्म 3 वाले होंगे, फॉर्म 3 आपका स्टेट गवर्नमेंट
कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। अभी तक ये सब किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट। अब बाकी स्टेट गवर्नमेंट। अब ये स्टेट गवर्नमेंट पे कोई कॉमन नियम ही नहीं होता है। कॉमन नियम इसलिए नहीं होता है कि हर स्टेट का नियम अलग है। बंगाल कुछ अलग बना के रखा होगा, यूपी कुछ अलग, बिहार उद्योग के मामले में कुछ और अलग ही बना के रखता है। बिहार सरकार के पास उद्योग नहीं है, कोनो एगो मंत्रालय, एगो कंपनी गलती से आई तो सब होकर नोच लेता है। आया, आ गया, आ गया चल 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 एक नोच के रख देते हैं सरकार के पास अपना कोई ऐसा जमीन ही नहीं है जहां पर वो अपना कोई भी व्यक्ति आके अपना उद्योग स्थापित कर सके। ये कंट्रोलिंग समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पीएसयू किसके अंडर में? भारी उद्योग मंत्रालय। पीएसयू किसमें? भारी उद्योग मंत्रालय। शेयर बाजार, बैंकिंग, बैंकिंग से भी कैसे गधा गया? आरबीआई, बैंकिंग, आईपीओ और शेयर से भी, आईपीओ और शेयर से भी कंट्रोल करती है। एमएसएमई, एमएसएमई का फॉर्म 3 स्टेट गवर्नमेंट। प्राइवेट लिमिटेड, एमसीए, प्राइवेट लिमिटेड। इंश्योरेंस, एलआईसी पढ़ाए हैं आप लोग? एलआईसी पढ़ा दिए कि नहीं? अभी नहीं पढ़ाए? अभी नहीं बताए होंगे तब। एलआईसी पढ़ाए होंगे तो उसको कंट्रोल करती है इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इंडिया, वो हैदराबाद से उसको कंट्रोल किया जाता है। आईडीए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो हैदराबाद से उसे क्या करती है? कंट्रोल करती है। आगे बढ़े। एमएसएमई समझ में आ गया? मिनी रत्न की संख्या बहुत ज्यादा है, उसको नहीं याद है। एमएसएमई तो बहुत ज्यादा है सब यहाँ पर। महारत्न, महारत्न, महारत्न को याद रखिए 11 ठो। इसमें से एक क्वेश्चन आपको पूछ देता है 11 ठो, इनमें से कौन सा महारत्न नहीं है? सेल, भेल, गेल, तीनों एक जैसा रहेंगे। सेल, भेल, गेल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसीएल, ये तीनों एक जैसा है। सीआईएल, एनटीपीसी, ओएनजीसी, और पीएफसी और पीजीसीआईएल, पीजीसीआईएल। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये क्या हो जाएगा? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। और ये पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। पावर ग्रिड, ग्रिड जो होता है ना, हर बिजली कई जगह से उत्पादित होता है और उसे अलग अलग वायरिंग के थ्रू जहां जहां भेजा जाता है। बिजली के दो मेन, बिजली जो बनती है ना उसके 3 हिस्से होते हैं। एक यूनिट, एक कंपनी का काम होता है जो केवल बिजली बनाती है, जैसे एनटीपीसी, उसका काम केवल और केवल बिजली बनाना है। आपको मिला कि नहीं वो आपसे मतलब नहीं रखता है। एक कंपनी अलग होती है जो उस बने हुए बिजली को ट्रांसपोर्ट करती है जहां जहां जिसको जिसको जरूरत है, अलग अलग जिला में। उसका नाम होता है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये आपको क्या कह रहे हैं? पावर ग्रिड पहुंचा दिया यहाँ पे। अब इसके बाद जब पहुंच जाता है तब डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होता है और पोल गाड़ गाड़ घरे घरे पहुंचाया जाता है, तो वो क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होता है। तो टोटल आपके घर तक बिजली पहुंचने में कितना हिस्सा? डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो डिपार्टमेंट होता है वही बिजली कलेक्ट करता है, आके बिजली का। अब तो प्रीपेड मीटर लग गया है, अब तो बिजली की चोरी बहुत हद तक कम हो गई है। अब बिजली विभाग में भ्रष्टाचार भी कम हो गया। नहीं तो ससुरा जानबूझ के आपका बिजली बिल 30,000 से घींच के 1 लाख कर देगा, सब घींच तान के, और कहेगा 1 लाख हो गया है, एक काम कीजिए 40,000 दीजिए, मैनेज कर देंगे। ये फंडा है। बिहार बोर्ड में जब फॉर्म भरा जाएगा ना, कम से कम 1 लाख लड़कों का नाम या तो नाम गलत करेगा या तो पिताजी का नाम गलत करेगा, या तो ओका ना, एगो का लड़की था तो लड़का कर दिया था, मेल जेंडर बदल दिया वहां पे। बताओ यहाँ पे अब वो लड़का दौड़ेगा कहाँ कहाँ? बोर्ड ऑफिस में। बोर्ड ऑफिस वाला कहेगा 5,000 दो, हम सुधार देंगे। ये इसकी अच्छे से जांच होना चाहिए कि आखिर ये सेटिंग चल क्या रहा है, कि तुम गलती करेगा वहां पर और यहाँ पे कमीशन दिया जाएगा कमाए। सबका गलत हुआ कि नहीं? हमारे नाम में पिताजी का नाम गलत कर दिया था, कहा कि 5,000 दो तो हम सुधार देंगे। हम कहना हम गलते नामों को फेमस कर देंगे हम गलते नाम रख दिए यहाँ पर। अब क्या फर्क पड़ता है सही नाम क्या था? गलत नहीं किया था, टाइटल नहीं उलट पलट देता है सब, कहीं कुछ अपने से जोड़ देगा। अब कहीं किसी में छोटा सा रहेगा ऐसे एस तो बड़का सा लगा देगा SH,
समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? तो उल्टा सीधा काम करता है सर, ये पूरा का पूरा चौपट कर देगा। तो बिजली विभाग जब से ऑनलाइन हुआ है ना, या प्रीपेड, वो और अच्छा हो गया। याद हो गया कि नहीं हो गया यहाँ पे? तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, पैसा वैसा सब इसी के पास रहता है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के पास। अब पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ट्रांसमिशन लाइन, बड़ा बड़ा यहां से वहां तक ले जाने का। अब बिजली बनाता है कौन? बनाएगा? एनटीपीसी। अलग अलग जगहों पे उसके पावर प्लांट लगे हों, जैसे यहाँ पे बाढ़ में लगा हुआ है। मुजफ्फरपुर के पास एक जगह है कांटी, कोई है वहां का? कांटी का कौन नहीं? अरे होंगे लोग वहां पे मुजफ्फरपुर के पास, ढाका और कांटी के आसपास। हाँ उधर के हो गए वो लालदानो। चलो तुम वही का है। कहलगांव, भागलपुर में एक जगह है कहलगांव, वहां पर भी क्या है? एनटीपीसी है। तो बिजली वहां पे भी बनता है, कई शहरों में बिजली बनते हैं, सब किसके अंडर में? एनटीपीसी। अब बिजली से आपको सोचिए कितना इनकम है बिजली। अगर आप लोग का 1000 रुपया भी बिजली बिल आता होगा, कितना रुपया आता है जी? घर का आपके घर का 120 रुपया। तुम लोग कौन चोरी वाला है? तुम लॉज का नहीं कर रहे हैं, गांव का 120 रुपया। बढ़िया विभाग है तुम्हारा, फिक्स कर दिया है सब। चलिए अब ध्यान से, आपको ये पूरे नवरत्न महारत्न याद हो गए? बोलिए मेरे साथ, सेल, भेल, गेल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसीएल, सीआईएल, एनटीपीसी, ओएनजीसी। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पीएफसी, और पावर ग्रिड पीजीसीआईएल, पीजीसीआईएल। याद हो गया ना? आप बताओ, सर्जिकल मास्क, खड़े हो। हाँ अरे बकलोला, तुम काला सांड का खड़ा हो गया? सर्जिकल मास्क बोले तो तुम खड़े हो, तुम तो आगे वाले ठीक ही थे, टोपी वाला। हाँ बताओ नौ का नाम, उतार के टोपा। हाँ हाँ बोलते जाओ। दुगा कह रहा है, बैठ गया था कहीं का। कह रहा है को बता देंगे। अरे गधा करके तो और पिटाने वाला काम कर रहा है। कह रहा है फर्स्ट क्लास है, तो आज ही ना पढ़ा है। कह रहा है कि सर मेरा फर्स्ट क्लास है। अभी ना पढ़ा रहे हैं जी, हम कौन सा तुमको बसिया क्वेश्चन पूछ रहे हैं? याद हुआ? वैज्ञानिक बताइए। ऐसे याद नहीं होगा। ये सेल, वेल, गेल, ओएनजीसी, बीपीसीएल सब एक में फेंट दिया। याद होगा? नहीं होगा? तुम बजाओ, भूजा कंपनी। हाँ हाँ वेरी गुड, उसको पूरा 12 याद है, 11 याद है। तुम्हारा पूरा भूजा चलेगा। इधर कौन गई? राकेश मसाला। तुम बताओ राकेश मसाला, 11 बताओ। ए बकलोलिया, ये पूरा 26 कैरेट का बकलोल है, सुनाने दो उसको। दूसरा कंपनी बता रही है, एमडीएच में गया बकलोलिया। कोनो जोनो कंपनी याद आ रहा है तो ने महारत्न बना दे रही है। रे तो मत सुनाओ तुम। याद हो गया कि नहीं हो गया? सीको लोग जलपरा भूजा कंपनी पूरा याद है उसको, भले उसको भूजा कंपनी डालना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कहाँ गया खस्सी? तुम सुना। अब याद ना होगा तो घर में तू लोग पढ़ता है लोग। सेल, भेल, गेल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसीएल हो गया।
CIL, NTPC, ONGC, PFC, PGCIL, PGCIL, सबको तो सिस्टमेटिक बांट दिए। इसके बाद ना याद हो रहा है तो हम क्या करें? आप लड़की लोग में सुनाएगी, लोग सब मिल के सुनाओ। सब अपनो अपने एक दूगो कंपनी सुना रही है, सोच। लड़का लोग सुनाएगा? चलो स्टार्ट हो जाओ। कुछ सुना दे रहा है सर, याद रहेगा ना? किसी कोई दिक्कत नहीं ना? उधर से लाल दानो खड़ा हो जाओ, मुजफ्फरपुर काटी। हाँ, क्या लिखा है? एंटी सोशल साइट चेक कर। टी शर्टवा में कौन चीज लिख ले? अच्छा, एंटी सोशल साइट लिख ले, हमने लगा आंटी लिख ले। सुनाओ सुनाओ सुनाओ। ऐ बोलने देखना, एकदम ब्रेन लारा का भाई लग रहा हो। सुनाओ सुनाओ सुनाओ। याद हो गया ना? सेल, भेल, गेल, BPCL, HPCL, IOCL, CIL, NTPC, OB। ये जैसे कोनो गधा ना ONGC को OBC बोल रहा है। OBC बोल रहा है ये गधा। OBC है कि ONGC है? OBC बोलता है सब। महारथ, मिनी रथ, सब समझ में आ गया? इन सारे लोगों को कॉम्बिनेशन में क्या कहते हैं? PSU, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। जबकि भारत में सर्वाधिक रोजगार किस मंत्रालय ने? सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन, MSME, सब चीज में MSME। और MSME पे कोई ध्यान ही नहीं देता। हमारे यहाँ MSME पे कोई ध्यान नहीं देता। MSME ही देश को आगे बढ़ा सकता है। फ्यूचर ऑफ कंट्रीज MSME। ये देश का क्या है? फ्यूचर। अभी रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है, राखी बनाने वाली कंपनी MSME में जाएगी। वहां पे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जाइएगा, बुलेट प्रूफ राखी बना। तो स्टील का बनाता है, समझा गया? सब MSME में जाएगा। जितना किराना, कपड़ा वपड़ा सब किस में चल जाएगा? MSME में चला जाएगा। चीनी, गुड़, मसाला, तेल सब। हाँ, मिठाई उठाई सब MSME। सब चीज किस में चल जाएगा? MSME में जा सकता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब नेक्स्ट क्लास कल करेंगे।